A very good morning to you all students. Today I am going to discuss our exercise questions, right? आज जो है हम लोग आज अपना जितने भी चैप्टर्स पढ़े, ठीक है, उनके एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो बैक में एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं ना, उन सबको डील करेंगे, ठीक है। तो ये जो मतलब मेरा ये जो लेक्चर है वो क्लास 4 स्टूडेंट्स के लिए है और हमारा चैप्टर 1 क्या था इंग्लिश में, द क्लास प्ले, ठीक है, जो कि चैप्टर 1 था। और द क्लास प्ले में हमने क्या पढ़ा था, तो वो द रेनू वाला चैप्टर है कि नहीं। तो उसी तरह से अब हम लोग उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 10, सी ओपन पेज नंबर 10 है ना। सभी लोग अपना अपना पेज नंबर 10 खोलेंगे और उसमें दिया हुआ जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या बोलता है, टिक द करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है, जो सही है उसको सही टिक मारना है, ठीक है। सो द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड बिकॉज दे, इसका कहने का मतलब क्या, चिल्ड्रन क्यों एक्साइटेड थे क्लास में, बताओ तो। क्योंकि वो दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक, दे वर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर क्लास प्ले, और दे हैड अ फ्री पीरियड। इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है रेनू वाले चैप्टर में, उस चैप्टर में हमने क्या देखा है कि चिल्ड्रन एक्साइटेड क्यों थे। क्या कि वो इसलिए एक्साइटेड थे क्योंकि वो पिकनिक जाने वाले थे, या फिर इसलिए एक्साइटेड थे कि वो कुछ अपने क्लास प्ले के बारे में बात करना चाहते थे, या फिर इसलिए एक्साइटेड थे क्योंकि उनको एक फ्री पीरियड मिला था। बताओ, सिंपल सा है, इसका आंसर बी होगा। दे वर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर क्लास प्ले, तो 1 का बी आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। रेनू डिड नॉट लाइक मोस्ट स्टोरीज बिकॉज दे वर बोरिंग, दे वर चाइल्डिश, दे शोड ओनली बॉयज एज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। अब जो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि रेनू को बहुत सारी स्टोरीज क्यों पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो स्टोरीज बोरिंग थी, या फिर क्या, या फिर वो स्टोरी बहुत ही बचकाना जैसी थी, दे वर चाइल्डिश, और दे शोड ओनली बॉयज एज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, या फिर उन सब स्टोरीज में जो बाकी के बच्चे बोल रहे थे उसमें सिर्फ बॉयज को स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बताया जा रहा था, ना कि गर्ल्स को। बताइए, हमने ये सारा चीज पढ़ रखा है इस चैप्टर में, तो इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा सी, शोड ओनली बॉयज एज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, राइट। अब थर्ड, रेनू नरेटेड अ स्टोरी अबाउट। अब यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि रेनू ने स्टोरी नरेट किया था, किसके, कौन सा स्टोरी नरेट किया था। तो ऑप्शन है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स शोइंग करेज एंड इंटेलिजेंस, सेकेंड चिल्ड्रन प्लेइंग अ गेम, और गर्ल्स फेसिंग डिफिकल्टीज। अब रेनू इन तीनों में से कौन से मतलब ये तीनों ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। कहने का मतलब क्या है, देखो, रेनू नरेटेड अ स्टोरी अबाउट, कहने का मतलब क्या, रेनू कौन सा स्टोरी नरेट की, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स शोइंग करेज एंड इंटेलिजेंस, मतलब एक फ्रेंड का ग्रुप जो कि अपने हिम्मत और अपनी चतुराई का इस्तेमाल कर रहे थे, उस टाइप का स्टोरी, या फिर चिल्ड्रन प्लेइंग अ गेम, या फिर बहुत सारे बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं, इस बारे में कोई स्टोरी था, या फिर गर्ल्स फेसिंग डिफिकल्टीज, या फिर सिर्फ गर्ल्स कुछ डिफिकल्टीज जो थी वो फेस करी थी, इस टाइप का स्टोरी था। तो हम सभी को पता है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स शोइंग करेज एंड इंटेलिजेंस, तो 3 का बच्चा आंसर ए होगा। क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स शोइंग करेज एंड इंटेलिजेंस, राइट। तो आप लोग ए पे टिक करेंगे, ठीक है। अब आइए, अब क्वेश्चन बी होता है आंसर दिस क्वेश्चंस। देखिए, ये क्वेश्चन आंसर है स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन आंसर अभी करा भी दूं तो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आंसर वाला बड़ा बड़ा चीज लिखने तो आएगा नहीं, आपको जो आएगा वो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। तो आपका जो ऐसे 1 होगा वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसमें क्वेश्चन आंसर कराने का मतलब नहीं बनता है। और जब अच्छी तरह से स्कूल खुलेगा तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे फेस टू फेस, ठीक है। तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना कि ऐसे पढ़ा के, और अगर आपको लिखवा भी दूँ तो आप वो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं, राइट। तो बी तो आंसर दिस क्वेश्चन है, मतलब क्या, क्वेश्चन आंसर। सी भी देखिए क्वेश्चन आंसर ही है। अब सीधा आइए ई पे, फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर ई। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस इन अ स्कूल, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ होगा, पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर ई, एक बॉक्स दिया हुआ है
और नीचे में कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं कि कौन से प्लेसेस में किस टाइप का चीज़ यूज़ होगा, ठीक है। जैसे बॉक्स में क्या है, कैंटीन, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, लैबोरेटरी, स्टाफ रूम। अब कैंटीन क्या होता है, स्कूल्स में कैंटीन्स जो होते हैं वहाँ पे खाने के लिए चीज़ें होती हैं। मतलब कैंटीन एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग जाके कुछ खा सकते हैं, जैसे समोसा हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, है ना, पैटीज हो गया, है कि नहीं। तो कैंटीन ऐसे जगह को कहते हैं जहाँ पे हम लोग जाके खाते हैं। प्लेग्राउंड जहाँ पे हम लोग खेलते हैं। लाइब्रेरी जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रहती हैं उसको लाइब्रेरी कहते हैं। लैबोरेटरी का जैसे साइंस का जहाँ एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है ना, साइंस लैब जैसा, तो साइंस लैब में लैबोरेटरी होता है। स्टाफ रूम, आपके स्कूल में स्टाफ रूम तो है ही, है ना, तो स्टाफ रूम के बारे में क्या आपको बताएं, जहाँ पे स्टाफ्स लोग रहते हैं वो स्टाफ रूम होता है। अब हम लोग धीरे धीरे हर एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन बॉक्स में जो जितने सारे वर्ड्स दिए हैं वो कहाँ पे सूटेबल है, कहाँ पे सेट करेगा। तो पहला, अ प्लेस यू बोरो बुक्स फ्रॉम। अब आप बताइए कि एक ऐसा प्लेस जहाँ से आप बुक्स बोरो कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, दिमाग लगाइए। ऑब्वियसली लाइब्रेरी, तो फर्स्ट में क्या होगा, लाइब्रेरी। क्या होगा, लिख लीजिए सब लोग, फर्स्ट में क्या होगा, लाइब्रेरी। सेकेंड, अ रूम वेयर स्टूडेंट कैरी आउट साइंस एक्सपेरिमेंट्स। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा रूम जहां पे स्टूडेंट्स अपने साइंस एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब साइंस एक्सपेरिमेंट वाला चीज होता है तो वो लैबोरेटरी में ही होगा, है ना। तो सेकंड का आंसर होगा लैबोरेटरी, ठीक है। थर्ड, अ कॉमन रूम फॉर टीचर्स, जहां पे बहुत सारे टीचर्स बैठते हैं उनका एक कॉमन रूम, तो उनको क्या बोलेंगे, जाहिर सा बात है क्या बोलेंगे, स्टाफ रूम बोलेंगे। जहां पे सारे स्टाफ्स बैठते हैं जिस रूम में, उस रूम को क्या बोलेंगे, स्टाफ रूम। तो वही है, अ कॉमन रूम फॉर टीचर्स, जो टीचर्स के लिए कॉमन रूम होता है जहां पे सारे टीचर्स बैठते हैं स्कूल में, वो क्या होता है, स्टाफ रूम। तो थर्ड का आंसर होगा स्टाफ रूम। फोर्थ, अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स कैन बाई एंड ईट फूड। अब आप सोचिए, अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स कैन बाई एंड ईट फूड, वैसा प्लेस जहां पे स्टूडेंट खरीदता है और खाता है फूड को। एक ऐसा जगह जहां पे बच्चे फूड खरीदते हैं और खाते हैं। मैंने आपको बताया था क्या होगा, कैंटीन, क्योंकि कैंटीन वो प्लेस है जहां पे लोग खरीद के खाते हैं, है कि नहीं, अभी जो जस्ट मैंने बताया था। लास्ट 5 वाला, एन एरिया वेयर स्टूडेंट्स प्ले आउटडोर गेम्स। अब बताइए, एक ऐसा एरिया जहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो आउटडोर गेम्स खेलते हैं। कहाँ पे आप खेलेंगे, बाथरूम में तो खेलेंगे नहीं, कहाँ खेलेंगे, प्लेग्राउंड में। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लेग्राउंड। फिफ्थ का आंसर होगा प्लेग्राउंड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स टर्न योर पेज। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर जी। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर जी। पेज ऑन पेज नंबर 12। See on page number 12, the words annual and officer have double letters, double N and double F in them. Fill in the blanks with the correct double letters to complete these words. अब ये क्या बोल रहा है, जैसे हमें कोई ऐसा डबल चीज लिखना है इसमें, ठीक है। मान लो अगर ओ लिखते हैं तो ओ 2 बार लिखना होगा, ए लिखते हैं तो 2 बार ए लिखना होगा, समझ में आ रहा है। तो हम लोग को कोई भी एक ऐसा वर्ड इनके बीच में यूज करना है जो हम लोग को डबल बार लिखना है, ठीक है। अगर एक बार नहीं लिखना है, अगर ओ यूज कर रहे हैं तो 2 बार ओ, ए यूज कर रहे हैं तो 2 बार ए, एफ यूज कर रहे हैं तो 2 बार एफ। कोई भी अगर अल्फाबेट हम लोग यूज करते हैं तो उसको डबल बार यूज करना होगा और उस डबल वर्ड को यूज करके एक वर्ड बनाना होगा, ठीक है। तो हम लोग पहला देखें क्या है, बी डैश डैश के, मतलब ये क्या बन सकता है, अगर हम लोग ओ लिखते हैं तो ये बुक हो जाएगा, बुक मतलब किताब, मतलब डबल ओ। फर्स्ट का क्या होगा, बुक, बी डबल ओ के, बुक, ठीक है। सेकंड पे आएंगे, सी एच ई और फिर डबल डैश है तो क्या होगा, यहाँ पे डबल एस होगा, क्या होगा, डबल एस, मतलब ये क्या बन जाएगा, चेस। चेस एक गेम है जिसको हम लोग शतरंज बोलते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। चेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेस। तो हम लोगों ने 2 बार एस लगाया है ना। थर्ड, अब देखिए ये स्क्विरल होगा, मतलब डबल आर। थर्ड का आंसर क्या होगा, डबल आर, स्क्विरल। स्क्विरल मतलब गिलहरी, ठीक है, स्क्विरल, डबल आर। फोर्थ, कैटरपिलर, क्या होगा, कैटरपिलर,
CATERPILLAR, है ना। कैटरपिलर का स्पेलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? CATERPILLAR, राइट। तो डबल एल होगा यहाँ पे, आंसर क्या होगा? डबल एल होगा। फिफ्थ वन क्या होगा? देखिए जहाँ पे आप लोग पढ़ने जाते हैं SCH क्या मिसिंग है? डबल ओ। अगर डबल ओ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्कूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्कूल बन जाएगा। तो 5 का आंसर क्या होगा? डबल ओ, ठीक है। उसी तरह से C6 पे आते हैं, PU-LE। अब बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है? तो यहाँ पे बाबू पजल होगा। क्या होगा? पजल, PUZZLE। क्या होगा 6 का आंसर? PUZZLE। पजल भी एक तरह का गेम होता है ना, कि पजल बनाओ, है ना। मोबाइल में भी आपने गेम खेला होगा, या फिर एक ऑबिस क्यूब को भी जो अगर आप करते हैं ना, तो वो भी एक तरह का पजल है, ठीक है। जो ऑबिस क्यूब जो होता है, रूबिक्स क्यूब, जिसको आप ऐसे ऐसे डिफरेंट कलर होता है, 6 साइड्स होते हैं क्यूब की तरह का, तो उसको भी आप जो करते हैं वो भी एक पजल वाला ही गेम है। तो यहाँ पे 6 का आंसर क्या होगा? पजल, PUZZLE, पजल। तो 6 का आंसर डबल जेड होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर I. Come to the question number I. Rearrange these words, rearrange these groups of words to form sentences. Use capital letters and full stops. Okay. अब ये जो वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं ना, सब टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है, आगे पीछे दिया हुआ है, इसको रीअरेंज करना है, मतलब इसको सही ढंग से लिखना है, ठीक है। ये बेढंग तरीके से नीचे में सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनता है, हमें इससे एक सेंटेंस बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल में पहला वाला दिया है, रेनू हर मदर लिव्स विथ एंड फादर, है ना। तो उसका आंसर क्या होगा? रेनू लिव्स विथ हर मदर एंड फादर। तो ये एक स्टेटमेंट हुआ, मतलब रेनू अपने माता पिता के साथ रहती है, मतलब अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। उसी तरह सेकेंड हम लोग देंगे, मदर एंड बोथ हर टू वर्क फादर गो। अब ये कोई स्टेटमेंट हुआ क्या स्टूडेंट? मदर एंड बोथ हर टू वर्क फादर गो, नहीं ना। तो इसको भी हमें रीअरेंज करना है। क्या करना है? रीअरेंज करना है। तो इसका क्या हो सकता है आंसर? बोथ हर मदर एंड फादर गो टू वर्क। सी, इसका आंसर क्या होगा? पहला का, सॉरी ये दूसरा है ना, पहला तो दिया हुआ है, दूसरा बोथ हर मदर एंड फादर गो टू वर्क। देखिए ये एक स्टेटमेंट हुआ ना, ये एक स्टेटमेंट लग रहा है ना कि हाँ ये एक स्टेटमेंट होगा। तो सेकंड वाले का आंसर यही होगा, बोथ हर मदर एंड फादर गो टू वर्क। दोनों उसके माता और पिता काम पे जाते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह थर्ड, इज अ रेनूज आंट पुलिस ऑफिसर। मतलब ये क्या, ये कोई एक स्टेटमेंट हुआ क्या? नहीं ना, इसको हमें रीअरेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? रेनूज आंट इज अ पुलिस ऑफिसर। थर्ड का आंसर क्या होगा? देखिए थर्ड का आंसर क्या होगा? रेनूज आंट इज अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। रेनू की जो आंट है, मतलब रेनू की जो आंटी है, वो एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक। ग्रैंड मदर इज अ डॉक्टर रेनूस, ये भी, इसको भी रीअरेंज करना है, ये भी उल्टा फुल्टा लिखा हुआ है। ग्रैंड मदर इज अ डॉक्टर रेनूस, तो ये क्या होगा? रेनूस ग्रैंड मदर इज अ डॉक्टर। फोर्थ वन, इसका क्या होगा? रेनूस ग्रैंड मदर मतलब बच्चा दादी, ग्रैंड मदर मतलब दादी। रेनूस ग्रैंड मदर इज अ डॉक्टर, मतलब रेनू की जो ग्रैंड मदर है वो एक डॉक्टर है, ठीक है। रेनू नरेट्स क्लास प्ले फॉर द अपलॉट। अब ये देखो, रेनू नरेट्स क्लास प्ले फॉर द अपलॉट, ये भी कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ, इसको भी हमें रीअरेंज करना है। तो क्या होगा? रेनू नरेट्स अपलॉट फॉर द क्लास प्ले। क्या होगा? रेनू नरेट्स अपलॉट फॉर द क्लास प्ले। देखिए फिफ्थ वन,
रेनू नरेट्स मतलब बताया, रेनू नरेट्स अ प्लॉट फॉर द क्लास प्ले। यही है ना, रेनू नरेट्स अ प्लॉट फॉर द क्लास प्ले। ये आपका 5th हो गया। डन, लिख लिया आप लोग, शाबाश। अब पेज अपना टर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम्स। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा चीज है, मैच द कॉलम हम लोग करेंगे। पहले ए साइड देख लीजिए क्या है, रेनू बोरोड सम बुक्स, डिड द गार्डनर, मतलब कम टू द पेज नंबर 14। ठीक है, टर्न योर पेज, देन यू विल फाइंड दैट देयर इज अ मैच द कॉलम ऑन द अप साइड, राइट, मीन्स द J number questions. Come to the question number J. See, match the column to make sentences, right? अब हम लोग मैच द फॉलोइंग करेंगे। पहला क्या दिया हुआ है, रेनू बोरोड सम बुक्स, डिड द गार्डनर, ओ लुक एट द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, विनेस ग्रैंडमदर प्लेज, द स्नो कवर्ड माउंटेन, हाउ लॉन्ग डिड द शिप। अब 20 सेक्शन वाला देख लेते हैं। इस साइड में क्या क्या लिखा है, फ्लाइंग इन द स्काई, चेस विथ हिम एवरी संडे, लुक्ड ब्यूटिफुल एट सनसेट, वाटर द प्लांट्स इन द मॉर्निंग, वेट एट द हार्बर फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी। अब हमें ए साइड वाले को बी साइड से मिलाना है। ठीक है, हम लोग को एक सेंटेंस फॉर्म करना है। ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है, रेनू बोरोड सम बुक्स का क्या होगा, देखो फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी। मैंने क्या बताया अभी कि बुक कहाँ से बोरो करोगे, स्कूल के लाइब्रेरी से ही बुक बोरो करोगे, तो 1 का F होगा। क्या होगा, 1 का F। देखो सबसे नीचे में, फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, रेनू बोरोड सम बुक फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी। हो गया। सेकंड पे चले, चलो, डिड द गार्डनर वाटर द प्लांट्स इन द मॉर्निंग। अब गार्डनर का क्या काम रहता है, गार्डनर मतलब माली, वो क्या करेगा, वो प्लांट्स को पानी ही देगा ना, और गार्डनर का क्या काम रहेगा, प्लांट्स को पानी ही देगा। तो 2 का हो गया D। देखो, वाटर द प्लांट्स इन द मॉर्निंग, जो गार्डनर है वो क्या किया, वाटर द प्लांट्स इन द मॉर्निंग। तो 2 का आंसर D होगा, 2 का आंसर D होगा। 3 पे चले, ओ लुक एट द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो लुक एट द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स कहाँ उड़ेंगी, आसमान में ही उड़ेंगी। तो देखिए ए, फ्लाइंग इन द स्काई, ओ लुक एट द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। तो क्या होगा, 3 का A, 3 का A। विनेस ग्रैंड मदर प्लेज, क्या खेलेंगी, विनय की ग्रैंड मदर क्या खेलेंगी, चेस। ठीक है, गेम है ना चेस, चेस क्या है, गेम है, मतलब शतरंज। तो विनेस ग्रैंड मदर प्लेज चेस विथ हिम एवरी संडे। विनय की ग्रैंड मदर विनय के साथ हर संडे को चेस खेलती थी। ठीक है, 4 का होगा B, 4 का B। द स्नो कवर्ड माउंटेन, द स्नो कवर्ड माउंटेन का क्या होगा, लुक ब्यूटिफुल एट सनसेट। कहने का मतलब क्या, जो माउंटेन, जो पहाड़ स्नो से कवर रहता है, ठीक है, वो सनसेट के टाइम जब सूरज डूबता है तो ब्यूटीफुल लगता है। ठीक है, मतलब बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो द स्नो कवर्ड माउंटेन लुक ब्यूटीफुल एट सनसेट, मतलब 5 का C, 5 का C। अब 6 पे आएंगे, हाउ लॉन्ग डिड द शिप। अब बचा ही क्या, क्या बचा बताओ, ई ही बचा, वेट एट द हार्बर। तो ऑब्वियस सा बात है वही होगा, हाउ लॉन्ग डिड द शिप वेट एट द हार्बर, मतलब 6 का E, 6 का E। और कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप का है क्या बच्चे लोग इसमें, नहीं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। आई होप आप लोग समझ लिए होंगे और अपने अपने बुक में अच्छी तरह से लिख लिए होंगे। ठीक है, और बहुत ही केयरफुली ये सारा काम कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चैप्टर्स को एक बार रीडिंग डालिएगा, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस को पढ़िएगा, तो क्या होगा, आप लोगों को जल्दी जल्दी बनेगा, जल्दी जल्दी समझ में आएगा। जैसा कि मैंने चैप्टर पढ़ा भी चुका है, अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाइए और चैप्टर आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, थैंक यू। A very good morning to you all students.
Today I am going to start my lecture for class 4 students, and this is chapter 2 and clever Birbal. तो आज बच्चे, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ये सारा चैप्टर हमने पढ़ रखा है. अब हम इन सारे चैप्टर्स का क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, और वैसे ही क्वेश्चंस करेंगे जो ऐसे 1 में पूछे जाएंगे. और आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आएंगे. तो अभी क्वेश्चन आंसर करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. और जब स्कूल अच्छी तरह से खुलेगा तब हम लोग पर्सनली आपस में डिस्कस कर लेंगे कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा. अगर किसी को डाउट होगा तो वो पूछ लेगा. ठीक है, तो स्कूल खुलने के बाद जब हम लोग अच्छी तरह से जब एग्ज़ाम कंडक्ट या पढ़ाई शुरू करेंगे तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन आंसर डील कर लेंगे. तो अभी हम लोग को क्या करना है, SA1 का तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, तो ओपन पेज नंबर 21. दिस इज क्लेवर बिरबल चैप्टर 2. क्लेवर बिरबल वाला चैप्टर याद है ना, चालाक बिरबल वाला. बस तो उसी का एग्जाम, उसी का हम लोग को एक्सरसाइज क्वेश्चंस करना है. ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर दीज सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर. अब जैसा कि हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ रखा है तो हमें पता है कि कौन सा स्टेटमेंट कब पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट पहले पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट बाद में आया है इस चैप्टर में. ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सारा का सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, सारा का सारा सेंटेंस दिया हुआ है. और हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा सेंटेंस इनमें से सबसे पहले आया है, उनको नंबरिंग करना है. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक कर रखा है, यहाँ पे द स्क्राइब ड्रीम्ड दैट ही हैड बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर, ये नंबर 1 है. ठीक है, ठीक इसी तरह हमें ये सारे का नंबरिंग करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस चैप्टर में पहले पूछा गया है, कौन सा बाद में. तो आइए शुरू करते हैं. पहला है डैश द मनी लेंडर वेंट टू विजिट द स्क्राइब. ठीक है, द मनी लेंडर वेंट टू विजिट द स्क्राइब, ये कौन से नंबर स्टेटमेंट है, तो इसके इधर लिखेंगे आप लोग 3. क्या लिखेंगे, 3. ये 3 नंबर स्टेटमेंट है, लिख लिए. सेकेंड, डैश द स्टोरी ऑफ द स्क्राइब्स ड्रीम रीच्ड द मनी लेंडर. डैश द स्टोरी ऑफ द स्क्राइब्स ड्रीम रीच्ड द मनी लेंडर. तो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, इसके बगल में आप लोग लिखेंगे डैश में 5. क्या लिखेंगे, 5. लिख लिया. डैश द मनी लेंडर नेवर ट्राई टू चीट एनीवन एल्स अगेन. क्या लिखा हुआ है, डैश द मनी लेंडर नेवर ट्राई टू चीट एनीवन एल्स अगेन. तो ये कौन सा नंबर स्टेटमेंट होगा, ये होगा 7 नंबर स्टेटमेंट. ये कौन सा नंबर स्टेटमेंट होगा, ये होगा 7 नंबर स्टेटमेंट. तो 7 लिख लेंगे. हो गया. फिर देखिए, द बिरबल आस्क्ड द मनी लेंडर टू टेक द कॉइन्स रिफ्लेक्टेड इन द मिरर. क्या है ये, बिरबल आस्क्ड द मनी लेंडर टू टेक द कॉइन्स रिफ्लेक्टेड इन द मिरर. अब इसको कौन सा नंबर स्टेटमेंट बोलेंगे, इसको हम लोग 6 नंबर स्टेटमेंट बोलेंगे. कौन सा नंबर स्टेटमेंट, 6 नंबर. तो 6 लिखेंगे. उसके ठीक नीचे वाला तो एग्जाम्पल में बता ही दिया है, उसके नीचे वाला देखेंगे, द मनी लेंडर आस्क्ड द स्क्राइब टू रिटर्न द मनी ही हैड बोरोड इन हिज ड्रीम. ठीक है, अब इसके पीछे कौन सा नंबर स्टेटमेंट लिखेंगे, तो इसके पीछे नंबर 4 स्टेटमेंट लिखेंगे. तो हो गया ना सब, 1 2 3 4 5 6 7 सब हो गया. देखिए फिर से मिला लेंगे. पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो 3, उसके नेक्स्ट वाला 2, उसके नेक्स्ट वाला 5, उसके नेक्स्ट वाला 7, उसके नेक्स्ट वाला 6, उसके नेक्स्ट वाला तो 1 दिया ही हुआ है, और उसके नेक्स्ट वाला कौन सा, 4. हो गया. नाउ टर्न योर पेज. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ गया, जो हमें करना नहीं है. सीधा आ जाइए मैच द फॉलोइंग पे, ई नंबर पे. किस पे, क्वेश्चन नंबर ई. इसमें मैच द फॉलोइंग है. ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है. इधर दिया है एज लाइट एज अ, एज फ्री एज अ, एज वाइट एज जेंटल एज अ. इधर क्या दिया है, लैम्प, फेदर, बर्ड, स्नो. तो हमें इसके साथ इसको मैच करना है. ठीक है,
आइए देखते हैं, एज लाइट एज अ क्या हो सकता है, फेदर। लाइट मतलब वो वाला लाइट नहीं कि लाइट जल गया, यहाँ पे लाइट मतलब हल्का बोल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अलग अलग जगह अलग अलग मतलब होता है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि LIGHT ये लाइट मतलब वो लाइट जो हम लोग जलाते हैं, लाइट जलता है, लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम लोग को देखना पड़ता है तो इसका मतलब चेंज भी होता है। ये लाइट का मतलब हल्का, इस लाइट का मतलब हल्का, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके, ये एक लैंग्वेज है ना स्टूडेंट्स, तो लैंग्वेज का जब स्टेटमेंट होता है तो वो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड यूज हो रहा है। एक ही वर्ड का बहुत सारा मतलब भी होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम यूज कहाँ कर रहे हैं। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, तो एक ही वर्ड का बहुत सारा मतलब होता है। हिंदी क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है, उसी तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये लाइट मतलब तो लाइट होता है, लेकिन यहाँ पे तो हल्का है, ये कैसे होता है स्टूडेंट्स। अब हम लोग हिंदी में ही बोलते हैं अच्छा, अब तुम हमको सिखा रहे हो अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा का मतलब क्या हो गया, और एक हम लोग अच्छा मतलब क्या, वाह, मतलब ऐसा था क्या, अच्छा। देखो वर्ड वही है लेकिन मीनिंग चेंज हो रहा है, ठीक उसी तरह वर्ड वही है लेकिन मीनिंग स्टेटमेंट के हिसाब से चेंज होता है। तो इस लाइट का मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि वो जलने वाला लाइट, ठीक है। ये चीज बताना बहुत जरूरी था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, एज लाइट एज अ फेदर, 1 का बी, ठीक है। फेदर भी बहुत हल्का ही होता है ना, ठीक। अब चलिए, टू एज फ्री एज क्या हो सकता है, एज फ्री एज अ बर्ड, क्या होगा, एज फ्री एज अ बर्ड, मतलब 2 का सी। क्यों, क्योंकि पंछी तो आज़ाद पंछी ही अच्छी लगती है ना, पंछी तो आज़ाद ही रहती है। हम लोग यूज करते हैं आज़ाद पंछी की तरह उड़ जा, है ना, एकदम आज़ाद पंछी बन गया, हम लोग देते हैं ना स्टेटमेंट, आज़ाद पंछी बन गया। उसके बाद तो आज़ाद पंछी जैसा एकदम इधर उधर घूम रहा है, मतलब क्या, एज फ्री एज अ बर्ड। तो 2 का सी। 3 देखेंगे, एज वाइट एज, अब देखो एज वाइट एज मतलब सफ़ेद, लैम्प सफ़ेद कि स्नो सफ़ेद, बताइए इसमें क्या होगा, एज वाइट एज स्नो। स्नो कैसा होता है, बर्फ, उजला ही होता है ना, तो एज वाइट एज स्नो, तो 3 का हो जाएगा डी। अब लास्ट में 4 का क्या बचा, लैम्प, मतलब एज जेंटल एज अ लैम्प, 4 का ए। तो हमने क्या किया, मिलाइएगा, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी एंड 4 का ए, करेक्ट। चलिए, नाउ कम टू द पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर एफ। रीड दिस क्लूज एंड सॉल्व दिस क्रॉसवर्ड ऑन कंपाउंड्स। देखिए यहां पे, देखिए यहां पे हिंट दिया हुआ है, ठीक है ना, अक्रॉस और डाउन। अक्रॉस मतलब कैसा होता है स्टूडेंट्स, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, मतलब इस तरफ से इस तरफ, मतलब ये तो राइट से लेफ्ट है, नहीं लेफ्ट से राइट ही है, सॉरी। देखो अक्रॉस मतलब ऐसे, लेफ्ट टू राइट, अक्रॉस का मतलब, ठीक है। और डाउन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, डाउन का मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे मतलब अप से डाउन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पे कुछ क्लूज हैं और उस क्लूज से रिलेटेड ये बॉक्स में भरना है आप लोगों को। पहला क्या है, देखिए, अ डिटेल्ड अक्रॉस मतलब क्या, सभी चीज लेफ्ट से राइट वाले में भराएगा। अब देखिए पहला क्लू है अ डिटेल्ड प्लान फॉर योर डे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में ही इतना सारा कुछ दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो सकता है, अ डिटेल्ड प्लान फॉर योर डे, आपका पूरा डिटेल्ड प्लान, मतलब आप अभी क्या कीजिएगा, ये वो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम टेबल बोलते हैं। तो क्या होगा, टाइम टेबल होगा इसका आंसर, TIME, इसको ऐसे लिख देते हैं, टाइम टेबल, TABLE, टाइम टेबल। पहला का हो गया ये,
अब देखिए अक्रॉस में दूसरा नहीं है, अक्रॉस में कितना है, कौन सा है, तीसरा नंबर। अ रूम वेयर यू स्टोर सम आइटम्स, तो क्या वो रूम जहां पे आप कुछ आइटम स्टोर कर सकते हो, 3 नंबर, तो क्या हो जाएगा, वो स्टोर रूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोर रूम। स्टोर रूम, जिस जगह पे आप स्टोर करके रख सकते हो उस जगह को क्या बोलते हैं, स्टोर रूम। फोर्थ वन, दिस इज वेयर यू कीप योर बुक्स, आप अपना बुक किधर रखते हैं बताइए जल्दी से, ऐसा जगह बताइए जहां पे आप अपना बुक रखते हैं, तो बुक रखते हैं बुक शेल्फ में, बुक रखते हैं बुक शेल्फ में, ठीक है। फिफ्थ वन, द होल राउंड बॉल दैट फॉर्म्स योर आई, अब बताइए ये क्या होगा, द होल राउंड बॉल दैट फॉर्म्स योर आई, ठीक है। वो जो काला काला चीज जो आपके आंख में है, इसको देखो मेरे भी दिख रहा है, आपके भी आंख में होगा, है ना, तो ये पूछना चाह रहा है कि ये जो काला काला चीज है आंख में, उसको क्या बोलते हैं, तो साफ बात है भाई, क्या बोलते हैं, आई बॉल। क्या बोलते हैं, आई बॉल, EYEBALL, ठीक है, क्या बोलते हैं, आई बॉल। देख लीजिए हो गया, ये था आपका अक्रॉस का हिंट, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अब हम लोग चलेंगे डाउन के तरफ, किधर चलेंगे, डाउन के तरफ। हाँ, समथिंग यू पुट ऑन योर ब्रश टू क्लीन योर टीथ, अब बताइए सेकेंड वाला चीज क्या बोल रहा है, देखिए, समथिंग यू पुट ऑन योर ब्रश टू क्लीन योर टीथ, अपने ब्रश के ऊपर ऐसा क्या चीज लगाते हो जिससे दांत साफ होता है, जाहिर सा बात है, दांत के ऊपर, ब्रश के ऊपर क्या लगाते हो, टूथपेस्ट, समझ में आया, क्या लगाते हो, टूथपेस्ट, जो हम लोग पेस्ट लगाते हैं, राइट। उसके बाद देखें थर्ड वाला, द लैंड अलोंग अ सी वेयर यू फाइंड सैंड एंड रॉक्स, फिर से एक बार पढ़ेंगे, द लैंड अलोंग अ सी वेयर यू फाइंड सैंड एंड रॉक्स, वैसा लैंड, ठीक है, जो समुद्र के किनारे मिलता है, तो वैसे लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसा लैंड जहां पे आपको कुछ सैंड और समुद्र के किनारे मिलता है, और वहां पे आप क्या फाइंड करते हैं, सैंड एंड रॉक्स, रेत और कुछ पत्थर जहां पे आप कलेक्ट करते हैं, वो सी के किनारे, उसको क्या बोलेंगे बताइए, सी शोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3 नंबर ना, सी शोर बोलेंगे, SEASHORE, क्या बोलेंगे, सी शोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सी शोर, ठीक है, कंप्लीट। टर्न योर पेज, कम टू द पेज नंबर 24। ये डाउन वाला भी हो गया अपना। कम टू द पेज नंबर 24। क्वेश्चन नंबर जे, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द पजेसिव फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स, रीराइट द सेंटेंसेस। मतलब क्या बोल रहा है, ये जो स्टेटमेंट नीचे दिया हुआ है और जो स्टेटमेंट अंडरलाइन है, जितने वर्ड्स अंडरलाइन है उसको रिप्लेस कर देना है और एक नया सेंटेंस फॉर्म करना है। जैसे कि द हैट ऑफ द वुमेन इज ब्राइट एंड कलरफुल, ठीक है, उसके बीच में पॉजिटिव फॉर्म भरना है और उस अंडरलाइन वर्ड को हटा देना है, रिप्लेस कर देना है और एक न्यू स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। द हैट ऑफ द वुमेन इज ब्राइट एंड कलरफुल, लेकिन उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल में द हैट ऑफ द वुमेन इज ब्राइट एंड कलरफुल, एग्जाम्पल क्या है इसका, द वुमेन्स हैट इज ब्राइट एंड कलरफुल। देखिए मीनिंग सेम है, लेकिन वो जो वर्ड, जो जितने वर्ड्स को अंडरलाइन है उसको चेंज कर दिया, लेकिन मीनिंग चेंज
नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जे पे आ गए आप लोग, चलिए ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे। सेकेंड नंबर क्या है, द रोर ऑफ द टाइगर वॉज हर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब द रोर ऑफ द टाइगर को हटाना है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ पहले ये देख लेते हैं। द रोर ऑफ द टाइगर वॉज हर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी से टाइगर की दहाड़ने की आवाज आ रही है, ठीक है। तो द रोर ऑफ द टाइगर को हटाना है, लेकिन मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं द टाइगर्स रोर वॉज हर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस। क्या लिख सकते हैं, द टाइगर्स रोर वॉज हर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस। इस इतने लंबे स्टेटमेंट की जगह पे क्या लिखेंगे, द टाइगर्स रोर, द टाइगर्स, पोस्ट ऑफिस मतलब टाइगर का रोर, है ना। द टाइगर्स रोर वॉज क्या है, देखो, हर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस, हर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस। देखिए मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और अपना काम भी हो गया पोस्ट ऑफिस लगा के, है कि नहीं। द टाइगर्स रोर वॉज हर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब देखिए, द कार बिलोंगिंग टू हरी वॉज पार्क्ड इन द गैरेज, मतलब जो हरी की कार थी वो गैरेज में पार्क हो गई। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हरीज कार वॉज पार्क्ड इन द गैरेज। थर्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस लगा देना है, सिंपल सा चीज है, कुछ इसमें पोस्ट ऑफिस हरीज ऐसे, हरीज कार वॉज पार्क्ड in the garage, in the garage, GARAGE, in the garage, करेक्ट हो गया। फोर्थ देख लें हम लोग, I saw the nest of a tailor bird in a bush। इसका मतलब क्या, मैंने एक टेलर बर्ड का नेस्ट देखा बुश में, ठीक है। तो द नेस्ट ऑफ अ टेलर बर्ड को हटाना है इसके जगह, क्योंकि यही अंडरलाइन है ना, इसको हटा के दूसरा चीज लिखना है, लेकिन इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई सॉ अ टेलर बर्ड्स नेस्ट इन द बुश, है ना। आई सॉ द टेलर बर्ड्स नेस्ट इन अ बुश। देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, 4 आई सॉ, ठीक है। आई सॉ, देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आई सॉ अ टेलर बर्ड्स, आई सॉ अ टेलर बर्ड्स, पोस्ट ऑफिस, टेलर बर्ड्स का क्या देखा, टेलर बर्ड्स का नेस्ट देखा, नेस्ट क्या देखा, नेस्ट इन अ बुश, इन अ बुश। देखिए मैंने उस वर्ड्स को भी चेंज कर दिया जो अंडरलाइन था, लेकिन उसका मतलब भी चेंज साथ में नहीं हुआ, है कि नहीं, ठीक है। ये तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, मिटा देते हैं इसको। अब देखिए लास्ट वाला, द विंग्स ऑफ द फेरीज वर ग्लोइंग इन द डार्क, ठीक है। इसका मतलब क्या, जो परियों की विंग है, मतलब परियों की जो पंख है, वो डार्क में भी ग्लो कर रही है, ठीक है। वो डार्क में जो है मतलब अंधेरे में भी ग्लो कर रही है, इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडरलाइन वाले को मतलब को चेंज करना है, द फेरीज विंग्स वर ग्लोइंग इन द डार्क। क्या कर सकते हैं, द फेरीज विंग, ठीक है। हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लगा देंगे बस। 5 द, चलिए सिंपल लिखते हैं ऐसे, F, द फेरीज, पोस्ट ऑफिस बाद में लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब वही होता है, द फेरीज विंग, द फेरीज विंग्स वर ग्लोइंग इन द डार्क, वर ग्लोइंग इन द डार्क। अंधेरे में फेरी की जो पंख थी, मतलब परी की जो पंख थी,
वो ग्लो कर रही थी, ठीक है। डन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर के, विच इज मैच द फॉलोइंग, राइट। देखिए पहला इसमें दे चुका है, द स्क्राइब का ड्रीम, द स्क्राइब, द स्टूडेंट, द गार्डनर, द लायन, द बर्ड, रस्किन बॉन्ड, स्पेड, मेन, नेस्ट, ड्रीम, स्टोरीज, यूनिफॉर्म्स, राइट। पहले का इसने दिया हुआ है क्या कि द स्क्राइब का ड्रीम, मतलब 1 का डी दे रखा है इसने, ठीक है। अब हम लोग को दूसरा चलना है, 2 द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स क्या होगा, द स्टूडेंट का यूनिफॉर्म होगा, क्या होगा, द स्टूडेंट का यूनिफॉर्म, मतलब 2 का एफ होगा, 2 का एफ होगा, स्टूडेंट है तो यूनिफॉर्म में ही रहेगा, है ना। अब चलिए 3 पे, द गार्डनर स्पेड, द गार्डनर का स्पेड होगा, 3 का ए होगा, 3 का ए, ठीक है। 4 पे आइए, द लायन, तो द लायन का क्या होगा, द लायन का मेन होगा, द लायन का क्या होगा, मेन, मतलब 4 का होगा बी, 4 का बी। द बर्ड, द बर्ड का क्या होगा, बर्ड का तो नेस्ट ही होगा, तो 5 का सी, 5 का सी। रस्किन बॉन्ड, तो रस्किन बॉन्ड स्टोरीज, बचा क्या, मतलब रस्किन बॉन्ड का स्टोरी, मतलब रस्किन बॉन्ड स्टोरीज, मतलब 6 का ई, 6 का ई। लिख लिया आपने, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, मिला लीजिएगा, 1 का डी, 2 का एफ, 3 का ए, 4 का बी, 5 का सी और 6 का ई। हो गया, ओके। ओके, सो दैट्स इट फॉर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने सब चीज़ अच्छे तरह से कर लिया होगा और आप ऐसे 1 एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा केयरफुल हो जाइए और इस चैप्टर को फिर से आप पढ़िए और इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेस हो सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और फिर जब जो मैंने एक्सरसाइजेस करवा दिया है उसको आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये तो काफ़ी इजी है, लेकिन एक बार चैप्टर घर में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस आपके S7 में आने वाले हैं वो तो सारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसा कि आपने PA1 एग्जामिनेशन में दिया था, ठीक है। और जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो उसे हम लोग जो है मिलके स्पेशली अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पैनिक में मत होइएगा, पैनिक मतलब घबराइएगा मत कि अरे सर तो क्वेश्चन आंसर करवाए नहीं, कैसे होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन आंसर पहली बार तो आएगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। और क्वेश्चन आंसर अगर मैं बता भी दूं तो कुछ बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, कुछ बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग तभी डील करेंगे जब हम लोग का स्कूल खुलेगा और प्रॉपर वे में क्लास चलेगा, तो एक एक बच्चे को अच्छे से समझाने में आसानी होगा, तो हम उन बच्चों को आराम से समझा देंगे। और अगर इस चैप्टर मतलब द क्लेवर बेबल चैप्टर 2 का लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे अपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में वो सारे के सारे वीडियोस होंगे, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और अच्छे तरह से इसको याद कीजिएगा। थैंक यू। A very good morning to you all. Today I am going to start my lecture for class 4 students, and right now I am going to discuss some exercise questions, right? जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो अभी मैं जाके डिस्कस करने वाला हूँ, जो चैप्टर 3 का है। और चैप्टर 3 का नाम क्या है? थैंक यू अंकल। और ये चैप्टर हमने पढ़ रखा है, पहले से ही पढ़ रखा है, और मेरा इस चैप्टर पे वीडियो भी है। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके जल्द से जल्द देखिए और फिर इस लेक्चर को देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये एक्सरसाइज कैसे हो रहा है। क्योंकि वो एक्सरसाइजेस तब तक नहीं हो सकेगा जब तक आप अच्छे तरह से चैप्टर को नहीं पढ़े रहेंगे। अगर आप चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू नहीं किए रहेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको ये चैप्टर का एक्सरसाइजेस कुछ समझ में नहीं आएगा,
राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का मतलब थैंक यू अंकल चैप्टर, जो कि चैप्टर 3 है आपके इंग्लिश का, उसका हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सो स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 34 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स क्वेश्चंस, नॉट क्वेश्चन आंसर्स, राइट। क्योंकि आपके SA1 एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव ही आने वाले हैं, क्योंकि स्कूल तो अभी खुला नहीं है। स्कूल जब भी ऑर्डर आएगा, जब स्कूल खुलेगा, हमारा प्रॉपर क्लास चलेगा, तब ये बड़ा बड़ा क्वेश्चंस अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे तो SA1 में आएगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। तो जब अच्छी तरह से स्कूल चलेगा तो उन क्वेश्चन आंसर को हम लोग डील कर लेंगे। अभी के लिए ओपन पेज नंबर 34, ठीक है। खोल लिया आप सबने? ये अंकल खौसरो, ये थैंक यू अंकल जो है, ये मिनी एंड विजय वाला स्टोरी है, याद आ गया? चलिए, तो इसका अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट सेंटेंसेस। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हम लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। मिनी एंड विजय आर वेरी डैश टू मीट अंकल आनंद। अंकल आनंद से मिलने के लिए मिनी और विजय बहुत डैश थे। क्या थे? ऑब्वियस सा बात है, एक्साइटेड थे। क्या थे? एक्साइटेड थे। तो पहला का आंसर क्या होगा? एक्साइटेड। हमने चैप्टर पढ़ा है, हमें पता है। जो चैप्टर नहीं पढ़ा है वो जाके मेरा वीडियो देखे, प्रीवियस वीडियो में सब मालूम चलेगा। तो नंबर 1 का फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा? एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब बहुत ही खुशी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, है ना। किसी से मिलने के प्रति हम लोग एक्साइटेड रहते हैं ना, वैसा ही एक्साइटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, मिनी थॉट अंकल आनंद वुड टेक देम टू द डैश, ठीक है। अब मिनी अपने अंकल आनंद क्या सोचती है कि अंकल आनंद उन्हें कहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा वो सरप्राइज ट्रिप देते रहते थे ना, ठीक है। हमने चैप्टर में पढ़ा है कि हमेशा वो क्या देते थे? सरप्राइज ट्रिप देते थे। तो वो लोग वही सोच रहा था, मिनी वही सोच रही थी कि अंकल आनंद इस बार हम लगता है कि कहाँ लेके जाएंगे। तो वो क्या सोची थी कि अंकल आनंद जहाँ उनको लेके जाएंगे वो रहेगा बर्ड पार्क। बर्ड पार्क। अंकल आनंद कहाँ लेके जाएंगे? बर्ड पार्क। ऐसा कौन सोची थी? मिनी। अंकल आनंद हैड अ डैश सरप्राइज फॉर द चिल्ड्रेन, ठीक है। अब क्या है? अंकल आनंद जो है वो डैश सरप्राइज फॉर द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के लिए डैश सरप्राइज रखे हैं। कैसा सरप्राइज बताइए? तो इसका आंसर होगा वंडरफुल। इसका आंसर क्या होगा? वंडरफुल, ठीक है। आंसर क्या होगा 3 का? वंडरफुल, राइट। 4, द चिल्ड्रेन डैश देयर स्कूल बस एंड वेंट होम। अब चिल्ड्रेन ने क्या हो गया था? बोल रहा है चिल्ड्रेन डैश दियर स्कूल बस। तो जो बच्चे थे, मिनी और विजय, 2 बच्चे थे, वो उन स्कूल बस का क्या कर दिए थे कि घर वापस लौट आए थे? जाहिर सा बात है, क्या कर दिए थे? मिस कर दिए थे। मिस्ड मतलब छोड़ दिए थे, छूट गया था उनसे गलती से, ठीक है। अंकल 5 वाला, द अंकल आनंद डैश द चिल्ड्रेन टू स्कूल इन हिज कार। मतलब अब जब बस छूट गया था तो अंकल आनंद ने क्या किया था? बच्चों को ड्रॉप कर दिया था स्कूल पे अपने खुद के कार से। तो 5 नंबर, देखिए 5 नंबर यहाँ पे लिखता हूँ मैं। अंकल आनंद ने क्या किया था? स्कूल का बस छूट जाने पे उन दोनों को स्कूल ड्रॉप कर दिया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए बी आंसर दिस क्वेश्चन है, सी भी क्वेश्चन आंसर ही है, ठीक है। तो आइए अब सीधा ई पे। क्वेश्चन नंबर ई, पेज नंबर 35, सर्कल ऑड वर्ड इन ईच सेट। अब इसमें क्या करना है? जो ऑड है ना, मतलब जो अलग है थोड़ा, उसको हम लोग को अलग, उसको सर्कल कर देना है, ठीक है। तो पहला वाला देखिए, बोरिंग, डल, इंटरेस्टिंग। बोरिंग और डल का मतलब एक ही होता है, इंटरेस्टिंग मतलब इन दोनों से अलग है थोड़ा, है ना। तो इंटरेस्टिंग सर्कल है, ठीक है। नीचे देखेंगे, क्लोज, फार, नियर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? क्लोज, फार और नियर। क्लोज और नियर दोनों एक ही चीज हुआ,
ठीक है। क्लोज मतलब नज़दीक, नियर मतलब भी नज़दीक, फार मतलब दूर, फार अवे मतलब दूर है, ठीक है। तो फार सर्कल करेंगे आप लोग, किसको सर्कल करेंगे? फार को। थर्ड, ओल्ड, एंशिएंट, न्यू। अब देखिए ओल्ड और एंशिएंट दोनों एक ही टाइप का चीज हुआ, न्यू जो है वो नया हुआ, ये दोनों पुराना का ही मतलब हुआ, ओल्ड बोलो या एंशिएंट बोलो, ठीक है। न्यू क्या हुआ? इन दोनों से अलग हुआ, तो न्यू को सर्कल करेंगे, ठीक है। श्योर, डाउटफुल, सर्टेन। श्योर और सर्टेन का मतलब होता है एक ही चीज, श्योर और सर्टेन मतलब श्योर है हम सर्टेन है, लेकिन डाउटफुल मतलब क्या? कि डाउट है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इन तीनों में ऑड वन आउट क्या होगा? डाउटफुल। क्या होगा? डाउटफुल। सर्कल करेंगे डाउटफुल को। फिफ्थ वन, अपसेट, हैप्पी, ग्लैड। अब देखिए हैप्पी और ग्लैड मतलब दोनों का एक ही मतलब होता है, हैप्पी और ग्लैड का। अपसेट मतलब उदास, हैप्पी और ग्लैड मतलब ग्लैड टू सी यू या फिर हैप्पी टू सी यू, मतलब आपको देख के बहुत खुशी हुई, ठीक है, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। लेकिन अपसेट का मतलब क्या होता है? उदास। अपसेट का मतलब क्या होता है? उदास, ठीक है। तो इसमें से ऑड वन आउट क्या होगा? अपसेट। वेरी गुड स्टूडेंट्स, क्या होगा? अपसेट। तो अपसेट को सर्कल करेंगे। 6 पे आए, चलिए। वार्म, फ्रेंडली, रूड। वार्म मतलब विनम्र, फ्रेंडली मतलब भी विनम्र, फ्रेंडली नेचर के, वार्म नेचर के, ठीक है। मतलब क्या? इन दोनों का मतलब सेम ही है। रूड मतलब खड़ूस, तूने यार बहुत रूडली बिहेव किया मेरे से, मतलब सामने वाला रूडली बिहेव किया मतलब थोड़ा अच्छे से बिहेव नहीं किया, बहुत ही खड़ूसता से मतलब व्यवहार किया वो। रूड मतलब खड़ूस टाइप का, ठीक है। तो इसमें रूड जो है वो क्या है? ऑड वन आउट है, तो रूड को सर्कल कर देंगे, ठीक है। हो गया? वेरी गुड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर जी। When we add ing to words ending with a vowel followed by a consonant, we double the consonant and add ing. Add ing to these words to make new words. अब ये क्या बोल रहा है? नीचे में जितने भी सारे वर्ड्स दिए हुए हैं सब में खाली ing लगा देना है, तो उस ing से न्यू वर्ड बन जाएगा, है ना। अब जॉग है तो जॉगिंग, है ना। नीचे देखो फ्लैप है, फ्लैप का क्या होगा? फ्लैपिंग। फ्लैप का क्या होगा? फ्लैपिंग, FLAPPING, एक और पी लगेगा इसमें, क्या हो जाएगा? फ्लैपिंग। सिप का क्या होगा? सिपिंग, SIPPING, क्या होगा? SIPPING, सिपिंग। शॉप का क्या होगा? शॉपिंग, SHOPPING, शॉपिंग, हो गया। हॉप का हॉपिंग, सिट का सिटिंग, ठीक है। हम का ह्यूमिंग, HUMMING, ठीक है। क्लैप का क्लैपिंग, प्लान का प्लानिंग, ठीक है। नीचे आए। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स यू हैव मेड इन एक्सरसाइज जी। यू विल नॉट नीड ऑल द वर्ड्स, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? जो भी वर्ड्स आपने क्वेश्चन नंबर जी में बनाया है उन वर्ड्स को ध्यान में रख के आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। रमन गोज डैश एवरी मॉर्निंग इन द पार्क। अब ऊपर देखिए हमने जॉगिंग बनाया, फ्लैपिंग, सिपिंग, शॉपिंग, हॉपिंग, सिटिंग, ह्यूमिंग, क्लैपिंग, प्लानिंग, ये सारा चीज़ हमने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर जी में बनाया। तो रमन रोज सुबह पार्क में क्या करने जाएगा? तो पार्क में आदमी या तो वॉक करने जाएगा या तो जॉगिंग करने जाएगा। तो वॉकिंग तो इस ऊपर में है नहीं ऐसा कोई, तो क्या है? जॉगिंग। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? जॉगिंग, ठीक है, जॉगिंग करेंगे। सेकेंड देखेंगे, द चिल्ड्रेन बिगेन डैश व्हेन द डांस परफॉर्म्ड एंडेड। द चिल्ड्रेन बिगेन डैश व्हेन द डांस परफॉर्मेंस एंडेड, मतलब जब डांस परफॉर्मेंस एंड हुआ तो चिल्ड्रेन ने क्या शुरू किया? ऑब्वियस सा बात है, अगर कोई परफॉर्मेंस देता है और उसका परफॉर्मेंस खत्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं, है कि नहीं। तो सेकेंड का आंसर क्या होगा? क्लैपिंग। सेकेंड का आंसर क्लैपिंग। उसी तरह थर्ड देखेंगे, ग्रैंडफादर वॉज डैश इन हिज फेवरेट चेयर बाय द विंडो। क्या इसमें बोल रहा है? ग्रैंडफादर वॉज डैश इन हिज फेवरेट चेयर बाय द विंडो। अब देखो ग्रैंडफादर
अपने फेवरेट चेयर पे अपने फेवरेट चेयर पे बैठ के विंडो की तरफ क्या देखेंगे? ह्यूमिंग ही करेंगे, मतलब देखेंगे, क्या करेंगे? ह्यूमिंग करेंगे। ग्रैंडफादर वॉज ह्यूमिंग इन हिज फेवरेट चेयर बाय द विंडो, मतलब विंडो के पास ग्रैंडफादर अपने फेवरेट चेयर पे क्या किए हैं? बैठे हुए हैं। ग्रैंडफादर वॉज ह्यूमिंग इन हिज फेवरेट चेयर बाय द विंडो। आई एम सॉरी, ऊपर में ह्यूमिंग और सिट, यहाँ देखो यहाँ पे सिटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर में हम लोग सिटिंग भी यूज किया है ना, हमने क्या यूज किया है? सिटिंग। तो ह्यूमिंग मत लिखना स्टूडेंट्स, काट देना, मुझे सिटिंग दिखा नहीं ऊपर, हम ऊपर वाले एक्सरसाइज में देख रहे थे, जॉग, फ्लैप, सिप, शॉप, सिट, सिट पे ध्यान नहीं गया मेरा, ठीक है, आई एम सॉरी। इसका क्या होगा? ग्रैंडफादर वॉज सिटिंग इन हिज फेवरेट चेयर। ग्रैंडफादर अपने फेवरेट चेयर पे क्या करेंगे? सिटिंग ही करेंगे, बैठेंगे, ह्यूमिंग थोड़ी करेंगे। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लास थर्ड में क्या करना? ग्रैंडफादर वॉज सिटिंग इन हिज फेवरेट चेयर बाय द विंडो। तो 3 में क्या करना? सिटिंग, ठीक है, SITTING, सिटिंग, ठीक है। टर्न योर पेज, कम टू द पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 4। रेनू वॉज डैश अ सॉन्ग एज शी वॉक बैक होम। हाँ, यहां पे होगा ह्यूमिंग, यहां पे ह्यूमिंग होगा। रेनू वॉज ह्यूमिंग अ सॉन्ग एज शी वॉक बैक होम, राइट। ह्यूमिंग लिख लिया आपने, HUMMING, ह्यूमिंग, ठीक। द रैबिट वॉज डैश अराउंड इन द गार्डन। अब देखो रैबिट क्या करेगा बताओ? हॉप करेगा, हॉपिंग। द रैबिट वॉज हॉपिंग अराउंड इन द गार्डन, HOPPING, हॉपिंग, ठीक है। द फ्लैग वॉज डैश इन द ब्रीज। अब फ्लैग, झंडा, क्या होगा? द फ्लैग वॉज डैश इन द ब्रीज, इसका क्या होगा? इसका होगा फ्लैप है ना, तो फ्लैपिंग, हाँ, क्या होगा? द फ्लैग वॉज फ्लैपिंग इन द ब्रीज। तो 6 का क्या होगा? फ्लैपिंग, FLAPPING, फ्लैपिंग। क्या बोला मैंने? FLAPPING, फ्लैपिंग। Right? Now come to the page number 37, question number I. Fill in the blanks with the simple present tense of the verbs in the brackets. जो भी ब्रैकेट में दिया है उसको, उसके हेल्प लेके हमें इस fill in the blanks को भरना है, ठीक है। The earth dash around the sun, यहाँ पे revolve है, तो क्या होगा? revolves, ठीक है, S लग जाएगा, REVOLVES, revolves. The earth revolves around the sun, जो पृथ्वी है वो सन के चारों ओर घूमती है, ठीक है। डू यू नो द कोयल डैश इट्स एग इन अ क्रोज नेस्ट। यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट में ले, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे लेज होगा, ठीक है। आपको पता है कि जो कोयल है वो अपना अंडा कौवे के नेस्ट में देती है, ठीक है। ले करना मतलब देना, लेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेज मतलब देती है। डू यू नो द कोयल लेज इट्स एग इन अ क्रोज नेस्ट, मतलब जो कोयल, जो बर्ड होती है कोयल, वो अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। समझ में आया? थर्ड, एलिफेंट्स डैश देयर ट्रंक्स टू ड्रिंक वाटर, मतलब यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट में यूज, क्या है? यूज, तो इसका कुछ चेंज नहीं होगा, एलिफेंट्स यूज का यूज ही रहेगा। एलिफेंट्स यूज देयर ट्रंक्स टू ड्रिंक वाटर, ये यूजेस नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यूज का यूज ही रहेगा। एलिफेंट्स यूज देयर ट्रंक्स टू ड्रिंक वाटर, मतलब एलिफेंट जो हाथी होता है अपने सूंड का इस्तेमाल करके पानी पीता है। हाथी कैसे पानी पीता है? सूंड से ही पीता है अपने, ठीक है। फोर्थ, माई मदर डैश द ओल्ड पीपल्स होम एवरी संडे। अब ब्रैकेट में क्या दिया है? विजिट, ब्रैकेट में क्या दिया है? विजिट, तो यहाँ क्या होगा? माई मदर विजिट्स, यहाँ पे एस लगेगा। माई मदर विजिट्स द ओल्ड पीपल्स होम एवरी संडे, मतलब मेरी मम्मी कुछ बुजुर्ग इंसान के घर हर रविवार को जाती है, ठीक है, विजिट्स, ठीक है। फिफ्थ, कैटी डैश अ बाईसाइकिल टू हर ऑफिस एवरी डे। क्या है यहाँ पे? कैटी डैश अ बाईसाइकिल टू हर ऑफिस एवरी डे,
तो इसका क्या होगा, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, राइट, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट्स। यूज में खाली यूज ही रहेगा, यूजेस नहीं होगा, ठीक है, वहां पे मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये सब में एस लगेगा, राइट है तो राइट्स हो जाएगा। कैटी राइड्स अ बाईसाइकिल टू हर ऑफिस एवरी डे, मतलब कैटी जो है वो अपने ऑफिस हमेशा हर दिन बाईसाइकिल से जाती है, बाईसाइकिल राइड करते हुए, ठीक है, ओके। नाउ come to the question number J. Fill in the blanks with the present continuous tense of the verbs given in the box. जो भी बॉक्स पे दिया हुआ है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करके हम लोग को क्या करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो आइए हम लोग ये फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। पहला किया हुआ है, माई सिस्टर इज स्टडिंग टू बिकम अ जेमोलॉजिस्ट, ठीक है, ठीक है, पहला दिया हुआ है इज स्टडिंग। अब हम लोग को सेकंड देखना है, गीता डैश अ केक फॉर हर ग्रैंड मदर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जे में, गीता डैश अ केक फॉर हर ग्रैंड मदर। तो क्या होगा, देखो ऊपर में स्टैंड है, वेयर है, बेक है, स्टडी है, पार्क है। तो हम लोग को इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। बेक मतलब होता है बनाना, केक को हम लोग बेक ही करते हैं ना, तो क्या होगा, गीता इज बेकिंग अ केक फॉर हर ग्रैंड मदर। क्या होगा, इज बेकिंग। सेकेंड में क्या होगा, इज बेकिंग। लिखो लिखो, इसको मिटा देते हैं पहले। जे है ना क्वेश्चन, हाँ जे है, जे का 2 क्या होगा, इज बेकिंग, ठीक है। 3 देखते हैं क्या है, मिस्टर पांडा इज डैश हिज स्कूटर अंडर द ट्री। अब देखो मिस्टर पांडा जो है वो अपना स्कूटर ट्री के नीचे क्या करेंगे, पार्क ही करेंगे। वेयर तो करेंगे नहीं, स्टैंड तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे, पार्क करेंगे। स्कूटर को कोई पार्क ही करेगा ना, तो इसमें क्या होगा, मिस्टर पांडा इज पार्किंग हिज स्कूटर। क्या हो जाएगा, 3 में इज पार्किंग, ठीक है। 4 देखेंगे, वी डैश वार्म क्लॉथ्स बिकॉज इट इज कोल्ड। हम लोग डैश करते हैं गर्म कपड़े ठंडी के समय में। ठंडी के समय में हम लोग गर्म कपड़े क्या करते हैं, पहनेंगे ही, तो मतलब क्या करेंगे, वेयर करेंगे। क्या करेंगे, वेयर करेंगे। इज वेयरिंग नहीं होगा यहाँ पे, इज यहाँ पे होगा वी आर वेयरिंग, VEARING। आर क्यों लगा यहाँ पे, यहाँ पे आर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे वी है ना, यहाँ पे किसी एक इंसान का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बहुत से लोग का बात कर रहा है। आई रहता तो इज आता, आई के साथ कभी वैसे इज आता नहीं है, ठीक है। अगर किसी एक के बारे में, माई सिस्टर, गीता, मिस्टर पांडा, किसी एक आदमी के बारे में बात हो रहा था ना, इसलिए इज लग रहा था। लेकिन यहाँ पे वी है, मतलब वी मतलब हम लोग, ठीक, हम। आई मतलब या मैं या किसी एक इंसान के बारे में बात होगा तो इज, एक से ज्यादा के इंसान के बारे में बात होगा तो आर लगता है। तो वी आर वेयरिंग क्या, वार्म क्लॉथ बिकॉज इट इज कोल्ड, ठंड के कारण हम सब गर्म कपड़े पहन रहे हैं, राइट, ठीक है। लास्ट वन, सिमरन डैश बिहाइंड अर्जुन इन द क्वीन, मतलब क्या, स्टैंड ही होगा। सिमरन अर्जुन के पीछे खड़ी है, ठीक है, इन द क्वीन, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या इसका हम लोग कैसे बना सकते हैं, सिमरन इज स्टैंडिंग। यहाँ पे एक लड़की का बात हो रहा है ना, सिमरन, ऐसा तो नहीं है। अगर सिमरन के साथ एक और लड़की या लड़का ऐड हो जाता, सोहन या मोहन, तो हम लोग उसमें आर लगा देते क्योंकि एक से ज्यादा होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही है ना, सिमरन, सिर्फ सिमरन का बात हो रहा है ना, तो स्टैंड का अगर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो इज स्टैंडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5th वन इज स्टैंडिंग। इज स्टैंडिंग, समझ गए। डन। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से इसको लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको ये एक्सरसाइज करवा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा एक्सरसाइज पढ़ लोगे पीछे वाला और हो जाएगा, नहीं।
चैप्टर भी पढ़ना, चैप्टर के बीच से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा दिया है ना, और एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर चैप्टर नहीं पढ़े अभी तक, तो इससे पहले भी मेरा वीडियो बन चुका है, जैसा कि मैं अभी बोल चुका हूँ, तो उस वीडियो को जाइए और देखिए, ठीक है। वीडियो को समझिए, फिर खुद से एक बार रीडिंग डालिए, फिर एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस पे आइए, ठीक है। अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने का, ठीक है। थैंक यू।